सिद्धार्थ बरेडिया अनूपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स से। कस्टमर का जो बजट है वो कहीं ना कहीं एक लेवल में जाके रुक जाता है, क्योंकि उनकी जो आमदनी बोल सकते हैं या कहीं ना कहीं उनका जो प्रॉफिट है या कहीं ना कहीं उनका जो भी बोल सकते हैं वो कहीं ना कहीं एक लिमिट रहता है। तो जो बजट कस्टमर का 2 लाख था वो आज भी 2 का 2.25 ढाई हुआ है। गोल्ड का जो रेट डबल हो गया है, उतना बजट नहीं बढ़ा है। तो जो चीज़ 25 ग्राम की थी वो कस्टमर 18 ग्राम तक एडजस्ट करके ले रहा है। तो कहीं ना कहीं बजट के ऊपर कंस्ट्रेंट आ जाता है, और मैं उसी टाइप की ज्वेलरी लेना चाहूँगा जिसमें कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले, कुछ नया मिले और कुछ क्रिएशन मिले। क्योंकि हर रिटेल स्टोर के पास जो स्टॉक है वो एक लेवल से ज़्यादा ही है, जो मेरी थिंकिंग है। तो वो कुछ ना कुछ यूनिक ही चाहेगा जिस प्रोडक्ट में, और जो वेंडर में यूएसपी होगी उसी को मिलना चाहेगा और उसी से जुड़ना चाहेगा नया। मैन्युफैक्चरर्स को सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि उनके ओनर्स से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो। तो वही रिटेलर चाहेगा कि आप डायरेक्ट ओनर से मिले और उनसे डायरेक्ट बिजनेस करें। कहीं ना कहीं आपका सेल्स पर्सन जुड़ा रहेगा, बट आपका शो में यही रोल रहता है कि आप डायरेक्ट रिटेलर से मिले और उनके साथ बात करें, उनका ट्रेंड समझिए, उनकी स्ट्रेंथ समझिए और उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करें। कहीं ना कहीं उस तरीके से ही चाहेगा रिटेलर उनसे जुड़ना। जब कस्टमर आता है तो अपने कैटलॉग से ज़्यादा उसके फ़ोन में उसके इंस्टाग्राम में फ़ोटोज़ रहती है, पिंटरेस्ट में फ़ोटोज़ रहती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने से ज़्यादा सीख के आता है। तो अपन को उसको बेचना इतना इजी नहीं है आज के डेट में। तो उसके हिसाब से कस्टमाइज़ और उसके हिसाब से मॉडिफाई करके उसकी फिटिंग के हिसाब से ही आपको उसको सेल करना पड़ेगा। उसके बिना आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक वो 100% श्योर नहीं होगा तब तक आपसे वो कभी नहीं लेगा। कहीं ना कहीं हम वही चाहेंगे कि वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ा रहे, कि ऐसा नहीं कि हमको एक बार उससे काम करना है कि बस 6 महीने उससे काम करना है। हम उसी को जोड़ना चाहेंगे जो हमारे साथ 15 साल, 25 साल, 50 साल जुड़े रहे और हमारे हिसाब से भी काम करे, और उसको भी कुछ ना कुछ हम सिखाएं और वो हमको सिखाए। तो हम वैसे ही लोगों से जुड़ना चाहेंगे जो हम लॉन्ग टर्म जिससे काम कर पाए। जो गोल्ड की ज्वेलरी में इवॉल्वमेंट मिला है अभी पिछले 12-13 साल से, जो मैं देख रहा हूँ, गोल्ड में एंटीक ज्वेलरी का ट्रेंड कम होते हुए रजवाड़ा, हैंडमेड, नक्शी, टेम्पल, ये सब ज्वेलरी का ट्रेंड ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो प्लेन सामान था उसको छोड़ के अब लोग एंटीक ज्वेलरी में भी क्रिएशन चाह रहे हैं, जैसे रूबी, तुर्मलिन, टेंजनाइट्स, ये सब यूज़ करके जो गोल्ड ज्वेलरी में लुक आ रहा है, और नक्शी के पीसेस, ये सब का जो ट्रेंड बन गया है ना, उसका ही हम कुछ नया और क्रिएशन चाह रहे हैं कि हम आपसे और कुछ उसमें भी पाए। रायपुर छत्तीसगढ़ का कैपिटल होते हुए ये मतलब बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है और बहुत लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के रेट, स्टील के इंडस्ट्रीज़, सब चीज़ें बढ़ रही है। एआई का भी अभी नया अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने। तो इससे लोग काफ़ी, रायपुर में वॉकिंग पब्लिक बहुत बढ़ रही है। तो इससे उड़ीसा, नागपुर, हैदराबाद तक के भी क्लाइंट अभी रायपुर आके ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं और अपने रिलेटिव्स को लेके आ रहे हैं जो यहाँ पे आके ज्वेलरी बाय कर रहे हैं। गोल्ड प्राइस से कस्टमर्स की डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो लेने वाला है वो लेगा, उसके लिए अपने को रोज़ क्रिएशन और रोज़ नया कुछ उनके लिए लाना है जिससे वो आपसे कनेक्टेड रहे और कहीं ना कहीं जुड़ा रहे, और उसके हिसाब से ज्वेलरी आपको बनाना पड़ेगा।